जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति अकेला क्यों पड़ जाता है? क्या व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है? कितना सत्य है इस बातों में? सुनकर अजीब सा लगा होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये एक भक्त ने क्वेश्चन किया है। राहुल श्रीवास्तव है उनका नाम, और लखनऊ से हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो अकेला क्यों पड़ जाते हैं, समाज से, दुनियादारी से, लोगों से हटके क्यों हो जाते हैं? देखिए, इसके पीछे एक रहस्य है। आज इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहोगे तो वो रहस्य की बातों को आप जान लोगे, और उसके बाद आपको सारी ये बातें समझ में आ जाएगी। और फिर आपको लगेगा कि वाकई में मैं जो हनुमान जी की भक्ति पूजा पाठ कर रहा हूं, तो इससे तो मैं भला हूं कि अगर मुझे हनुमान जी ने चुना है। तो ये बात में सत्य है या नहीं है, तो आज की इस वीडियो में ही आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हो। देखिए, क्या होता है कि जब हनुमान जी की भक्ति हम प्रारंभ करते हैं, अपने घर में शुरू करते हैं हनुमान जी की भक्ति, तो कुछ लोग हमारा विरोध करते हैं। पहला विरोध हमारे घर से ही शुरुआत होती है, पहले विरोध की। अब आप कहोगे कि गुरुजी, ये कौन सी बात कह रहे हो आप कि पहले विरोध की हमारे घर से शुरुआत कैसे हो सकती है? हम शुरुआत करते हैं कि अपने घर को सात्विक बनाने की, और घर के अंदर, हमारे घर के अंदर जो है, उसके बाद मदिरा, मदिरा बंद करवाने का हमारा प्रयास रहता है। प्याज लहसुन छुड़वाने का हमारा प्रयास रहता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक ही चूल्हे पर 2 सब्जी बनते देखी है। आपके लोग आपका साथ छोड़ते हैं क्योंकि आप हनुमान जी की पूजा जो कर रहे हो, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो उनके मन में ये रहता है कि ये प्याज लहसुन नहीं खाता भैया, हम जो है ये प्याज लहसुन। तो आपको ये लगता होगा कि इस व्यक्ति ने अब मेरे को भी अकेला छोड़ दिया, घर के लोग भी मेरी बात को नहीं मानते हैं, प्याज लहसुन वो छोड़ते नहीं है, मेरी अलग से सब्जी बनाते हैं और अपनी अलग से सब्जी बनाते हैं। पहली शुरुआत तो घर से ही हो गई। सेकंड शुरुआत होती है आपके फ्रेंड सर्कल से। अगर आप पूजा पाठ करने लग जाते हो, हनुमान जी की निरंतर पूजा करते हो, तो आप दारू मदिरा का त्याग कर देते हो, तो लोग आपको ताने मारकर भी छेड़ते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं रहस्य खोलने वाला हूं इस बात के लिए कि ये जो पूजा पाठ जो हो रही है ना, ये रहस्य क्यों है, सुन लेना। आप हनुमान चालीसा का पर डे पाठ करते हो, अब आपके फ्रेंड सर्कल वाले भी जो ड्रिंक करते हैं या मदिरा का सेवन करते हैं, चिकन खाते हैं, तो आपका उनके पास बैठने का मन नहीं करता। फिर वो व्यक्ति भी आपको ताने मारते हैं, फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। इस बातों में अकेला नहीं महसूस करना है, क्योंकि जो निरंतर हनुमान जी की पूजा करता है उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये शक्तियां उनको प्राप्त होने लग जाती हैं, जिससे वो सामने वाले के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव को जानने लग जाते हैं। जैसे कि हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। वो आप जब जो निरंतर हनुमान जी की पूजा करेगा, माता सिया के वरदान के अनुसार वो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आपको प्रदान करेंगे। उनकी अगर इतना सा भी अंश आपके शरीर में आने लग जाएगा तो आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाती हैं। मतलबी लोग जो होते हैं वो पहले ही आपसे दूर होने लग जाते हैं, पहले ही दूर, बाबा आपसे पहले ही दूर कर देते हैं। जो नकारात्मकता वाले लोग होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। जिनके शरीर पर कोई नेगेटिविटी होती है या कोई गंदी शक्ति उनके शरीर पर वास कर रही होती है, तो वो आपके नजदीक नहीं लगते, क्योंकि आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा कंटिन्यू कर रहे हो। और हनुमान चालीसा करने वाला व्यक्ति तो वैसे भी तेज उत्पन्न करता है, शरीर से भी और बॉडी से भी, और व्यक्तित्व से भी उसका तेज उत्पन्न होने लग जाता है। अष्ट सिद्धियों का असर उसकी बॉडी में आने लग जाता है, नव निधियों का प्रकाश उसके शरीर पर परछाने लग जाता है। तो वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार को जान जाता है समय से पहले। उसके मन में इस, अगर कोई व्यक्ति छल कपट करता है ऐसे व्यक्ति से जो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या निरंतर हनुमान जी की पूजा कर रहा है, तो उसके शरीर में अष्ट सिद्धियों की कृपा के माध्यम से उसकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती हैं। तो ज्ञान इंद्रियां पहले ही इस बात को जानने लग जाती हैं कि इस व्यक्ति के अंदर छल कपट है। तो वो छल कपट के कारण जो है आपका वो व्यक्ति आपसे अपने आप ही दूर होने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हनुमान चालीसा को पर डे कर रहे हो और ऑफिस में ही आपके साथ कोई व्यक्ति छल कपट करने का प्रयास कर रहा है, तो हनुमान चालीसा का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति, पहला बार तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप लगातार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आपका तेज ही इतना होगा कि उस व्यक्ति की छवि अपने आप खराब हो जाएगी, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो व्यक्ति आपसे अपने आप ही दूर हो जाएगा, जो व्यक्ति आपके प्रति गलत सोचेगा। हनुमान चालीसा में स्तंभन विद्या की कृपा है। हनुमान चालीसा जो व्यक्ति करता है, नेगेटिव एनर्जी उसके नजदीक नहीं लगती है।
अष्ट सिद्ध नवनिधि की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होने जाती है, माता जानकी की कृपा उनको प्राप्त होने लग जाती है। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि भूत, जो प्रेत जितने भी हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके नजदीक लगने का प्रयास नहीं करेंगी। आपके घर में भी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो घर के लोगों में अपने आप उचाट उत्पन्न होने लग जाएगा, जिसके शरीर के अंदर नकारात्मकता होगी। तो इतना प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे में अगर व्यक्ति सोचे कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति के, जो भी व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, उससे व्यक्ति अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो व्यक्ति दूर हो रहे, दूर नहीं हो रहे, वो कृपा का प्रकाश आपकी बॉडी पर उभर रहा है, जिससे नकारात्मकता दूर हो रही है, उसके शरीर पर रहने वाली नेगेटिव एनर्जी दूर भाग रही है। ये कंटिन्यू जो पूजा पाठ नियमित रूप से आपने हनुमान जी की करी है अपने घर में या अपने अपने किसी भी स्थान पर, वो स्थान भी जागृत होने लगता है। निरंतर अगर बाबा की पूजा करी जाती है घर में, या जो शरीर निरंतर हनुमान जी की पूजा करते हैं, उस शरीर के नजदीक कैसे गंदी शक्ति लग सकती है? नहीं लग सकती। तो जिससे उस शरीर के ऊपर प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो जो आपका बुरा चाहते हैं या आपका बुरा करने की सोचते हैं या आपके साथ छल कपट करने की सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? वो सोचते कि यार ये पता नहीं, बंदा दारू नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, फिर भी निरंतर और भक्ति पूजा पाठ करता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति, और जो दारू पीते हैं वो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद ही मजाक में फंस जाते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में नहा दिखने वाली शक्ति काम करती है। ये 40 दोहे हर प्रकार के बंधनों से आपको मुक्त करवाते हैं। मान लीजिए अगर कोई झूठी तरीके से बंधन में डालने की आपको प्रयास कर रहा होता है तो अब भी आप नहीं कर सकते। अगर हम घर में भी कोई एक व्यक्ति भी अगर कंटिन्यू हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है तो उसके शरीर के ऊपर भी ऊर्जा का प्रकाश जो है दिखाई देता है। उसका प्रकाश के माध्यम से पूरे घर में वो प्रकाश फैलता है, जिसके कारण जो है, जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, उन नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर पर पड़ा पड़ी होती है, तो वो विरोध करने लगते हैं, यार तू क्या पूजा पाठ कर रहा है कि रोज तेरा का रोज का काम हो गया, रोज पूजा पाठ डेली करता है, तू ज्यादा आध्यात्मिक नहीं हो गया, कुछ ज्यादा पूजा पाठ नहीं करने लग गया। तो कुछ लोग इस प्रकार के ताने मारने लग जाते हैं। इससे आप अपने आप को ये मत सोचो कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो लोग आपसे लग रहे हैं, बल्कि हनुमान जी की पूजा करने से आपके शरीर में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। उस प्रकाश से नकारात्मकताएं, गंदी एनर्जी, गंदे मैली सोच वाले व्यक्ति और यहां तक कि आपकी बुरा करने वाले व्यक्ति आपसे अपने आप ही विमुख हो जाएंगे, अपने आप ही अलग हो जाएंगे। क्योंकि आप निरंतर जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, और वो प्रकाश इतना प्रभावशाली है, उन व्यक्तियों को अपने आप ही इस प्रकार का एहसास करवा देता है कि उसके शरीर पे कुछ ऊर्जा का वास है। तो वो व्यक्ति, जो नेगेटिविटी उनके शरीर पे रहती है, तो वो अपना आप ही करनी काट देंगे आपसे। तो अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक आपका कर्तव्य बनता है इस वीडियो को शेयर करना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है, हनुमान जी के बारे में ऐसे सोचता है, जैसे इस व्यक्ति को इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद वो बल्कि ऐसी वीडियो सोचेगा भी नहीं, बल्कि 10 गुना और भक्ति बढ़ेगी। तो इस वीडियो को 10 लोगों तक, 11 लोगों तक, 21 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि व्यक्ति ये सुनकर और भी लोग हनुमान जी की पूजा का सहारा लें, और जो भी नकारात्मकता है, गंदी एनर्जी है, या ऐसे गंदे लोग जो आपके प्रति घृणा करते हैं, आपको घेरने का प्रयास करते हैं, उनसे आप अपने आप ही सुरक्षित हो सके। तो बोले जय सीता राम, जय माता।